नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर किसी को भी पथरी की समस्या है, अगर वो शुरुआती दौर में पथरी की समस्या से गुजर रहा है और डॉक्टरों की दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गया है, तो आज हम पथरी की दवाई का रामबाण इलाज आपके लिए लेके आए हैं। हमारे सामने आप देख पा रहे हैं, जो बीच में खड़े हैं वो रतन जी हैं। ये रूपण माता मंदिर तेजगढ़, जो कि जंगल में स्थित है, यहाँ माँ की पूजा आराधना करते हैं। यहाँ पुजारी यही हैं और ये बचपन से ही जंगलों में निवास करते हैं और इनको काफ़ी जड़ी बूटियों का नॉलेज है। और इनके पास आप देख रहे हैं, इनका नाम रामेश्वर जी पाटीदार है। ये भाटखेड़ी के निवासी हैं। इनके पिताजी भी पथरी की दवाई देते हुए आ रहे हैं और अब उनके बाद ये पथरी की दवाई सबको निशुल्क प्रोवाइड करते हैं। आप इनसे संपर्क करके भी पथरी की दवाई ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इस औषधि के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि ये औषधि कैसी दिखाई देती है। फिर इसके बाद जानेंगे कि इस औषधि को आपको किस तरीके से लेना है ताकि आपको पथरी की समस्या से निजात मिल सके। तो सबसे पहले इस औषधि को मैं आपको पास ले जाके दिखाता हूँ कि इसकी पहचान क्या है। तो मैं इसको पास ले जाके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ मैं थोड़ा सा पास में ले जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से इसके पत्ते होते हैं और इसका नाम बलराज है। अगर आप गूगल पे इसे सर्च करेंगे तो इसका नाम आपको पता चल जाएगा। इसे बलराज कहते हैं। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। ये बलवर्धक है। इसकी जो जड़ होती है वो भी काम की है, लेकिन पथरी में इसके पत्ते ज़्यादा काम करते हैं। अभी बरसात के समय आप जंगल में अगर जाते हैं और अगर आपको ये दवाई दिखाई दे, यानी कि ये औषधि अगर आपको दिखाई दे जिसके पत्ते इस तरीके के हैं, तो आप उसको अपने घर ले आएँ। आप इसे सुखाकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं और इसको सीधे अभी इस हालत में इसके जो पत्ते होते हैं उनका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। तो पहचान मैंने आपको बता दी। अब आपको मैं बताता हूं कि इस दवाई का सेवन आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो रतन जी है उनसे बात करवाता हूँ। तो गुरुजी, आप ये बताएं कि ये जो दवाई है, जो पथरी का रामबाण इलाज है, इसको किस तरीके से लिया जा सकता है? इनको एन सुबह है ने ये दोनों पत्ता खाना जरूरी है। इनका कहना है कि सुबह आपको खाली पेट 2 पत्तों का सेवन रोज करना है। कम से कम 15 दिनों तक आपको इन 2 पत्तों का सेवन करना है और खाली पेट करना है। जब भी आप इनका सेवन करें, तो मैंने इनसे पूछताछ की है तो इनका कहना है कि कम से कम 3-4 घंटे तक आप कुछ भी खाए पिए नहीं। 3 घंटा बाद। हाँ, मतलब रोटी नहीं खाना है आपको। आप पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको रोटी नहीं खाना है कम से कम 3 घंटे तक। और परहेज के बारे में भी मैंने इनसे पूछा है तो इनका ये कहना है कि आप तेल और जो चाय आप पीते हैं, चाय की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो चाय आप ना पिए 15 दिनों तक। और तेल आपका सेवन आपको नहीं करना है जब तक आप इस दवाई को ले रहे हैं। ये इसका परहेज है। और 15 दिनों में अगर आप शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं पथरी की समस्या से, तो बिल्कुल आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। आप बड़े ऑपरेशन से बच सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी बड़ी समस्या है, यानी पथरी इससे थोड़ी ज़्यादा है, तो इसके साथ एक और औषधि है जिसके बारे में इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताता हूँ। इन दोनों का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो थोड़ी बड़ी पथरी अगर आपकी है तो वो ठीक हो जाएगी। तो चलिए उस औषधि की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर किसी को पथरी की समस्या ज़्यादा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक और औषधि है। इसे पत्थर चट्टा कहते हैं और इसे आप घर पे भी लगा सकते हैं और बहुत सारे लोगों के घर में भी ये पाया जाता है। और ये भी पथरी की रामबाण औषधि है। लेकिन अभी आप जो रामेश्वर जी के हाथ में देख रहे हैं बलराज, और ये जो है पत्थर चट्टा, 2 पत्ते उसके
और एक पत्ता इसका अगर आप सुबह सेवन करें 15 दिनों तक, और जो परहेज मैंने इस वीडियो में आपको बताया है वही आप रखें, तो जो पथरी आपकी है वो गल के निकल जाएगी और आप बड़े ऑपरेशन से बच सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि अगर किसी की जो पथरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो फिर उसको आपको डॉक्टर को ही दिखाना है। शुरुआती दौर में अगर पथरी है और थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उसके लिए ये रामबाण औषधि है। लेकिन किसी की पथरी लास्ट स्टेप पे पहुंच गई है तो फिर मेरा आपसे अनुरोध है कि फिर आप डॉक्टर को ही दिखाएं। लेकिन अगर शुरुआती दौर में अगर आपको पथरी की समस्या है तो ये रामबाण इलाज है और ये काफ़ी सालों से इस औषधि को निःशुल्क दे रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी दे दूंगा, तो आप वहां से संपर्क करके इनसे निःशुल्क ये औषधि प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका जो दिन है मंगलमय हो और जो भी पथरी के मरीज हैं वो जल्दी ही स्वस्थ हो, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद।